कोरोना के बाद हर कोई ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वे सेहत पूर्वक जीवन व्यतीत करें, लेकिन सेहत पूर्वक जीवन केवल निरोग रहने से नहीं होता, बल्कि वातावरण को शुद्ध रखना सेहत बनाने की ओर एक बेहतरीन कदम है। और इसे लेकर आज भारत सेवा प्रतिष्ठान और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि फरीदाबाद, रोटरी क्लब NIT नेक्स्ट, सर्वदा भला समेत तमाम समाज सेवी संस्थाएं आगे आई है और एक बार फिर फरीदाबाद को स्वच्छ करने के लिए, फरीदाबाद को कूड़ा मुक्त करने के लिए कवायद शुरू की। आप देखेंगे कि तमाम ये लोग हैं हाथों में झाड़ू लिए संदेश दे रहे हैं कि इस वक्त फरीदाबाद में मैं 16 की सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि उनको कूड़ेदान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, कूड़ा इधर उधर ना डाले। जो पूरा ये अभियान है इसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंघल जी कर रहे हैं, भारत सेवा प्रतिष्ठान के चेयरमैन हैं। इसके अलावा भाजपा अजरोंदा मंडल के अध्यक्ष कुलदीप साहनी जी मौजूद है, रोटरी क्लब NIT नेक्स्ट, तमाम रोटेरियंस मौजूद है। चलिए बात कर लेंगे अब उनसे कि आखिर क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस स्वच्छता अभियान का बिगुल एक बार फिर बजाने की, और एक मंच पर जो समाज सेवी संस्थान आए हैं उनका क्या विशेष मकसद है। देश का प्रधानमंत्री तक झाड़ू लगा के लगाता, आपकी सब्जी मंडी कितने भयंकर खराब दिखाई देती है। पॉलीथीन यहाँ बैन है, उसके बाद भी पॉलीथीन इतने पड़े हुए हैं। पॉलीथीन का प्रयोग बंद करो, सब पॉलीथीन का प्रयोग बंद करो, 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 पॉलीथीन भगाओ गाय बचाओ, पॉलीथीन भगाओ गाय बचाओ, पॉलीथीन भगाओ गाय बचाओ, पॉलीथीन भगाओ गाय बचाओ, पॉलीथीन भगाओ गाय बचाओ। सर, यहाँ से आज कई सामाजिक संस्थाएं एक मंच पर आकर शहर को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। खासकर ये सब्जी मंडी है जहाँ से सबसे सर्वाधिक कूड़ा निकलता है यहाँ से, तो क्या सोच विकसित हुई? क्योंकि जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, गौ माता लगातार जो है प्लास्टिक के कारण उनकी मौत हो रही है, तो किस तरह से ये अभियान चलाएंगे और कितना विशाल ये अभियान होगा? मैडम, आपने बहुत सही विषय उठाया है और हम पिछले 2 महीने से लगातार किसी न किसी मार्केट में जाके RWA के साथ मिलकर, मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर, और वहाँ पे सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि अगर हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो स्वच्छता नहीं हो सकती। मैं अपने घर में स्वच्छता रखूंगा तो बाहर भी रखूंगा, बाहर रखूंगा तो घर में रखूंगा। जैसे हम सब दुकानदारों को बोलते हैं कि कूड़ेदान में डालो, लेकिन कूड़ेदान नहीं होगा तो कूड़ा कहाँ डालेंगे? इसलिए सब कूड़ेदान में कूड़ा डालने के लिए सब दुकानदार कूड़ेदान रखें और उसी में कूड़ा डालें और उसको उठाने की व्यवस्था भी करें। तो ऐसा हमारा सबसे आग्रह है और इसलिए हम जागरूकता फैला रहे हैं। दूसरा, हम कह रहे हैं सब लोग पेड़ लगाने का संकल्प करें, क्योंकि पेड़ अगर लगेंगे तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, वायु शुद्ध होगी। और पॉलीथीन हम जो फेंकते हैं यहाँ पर, अब हम कई बार देखते हैं, आप भी देखेंगे, इन्हीं पॉलीथीन में सब्जी होती है, गाय खड़ी हो जाती हैं, गाय खाती है, मर जाती हैं। गाय के इंटेस्टाइन में पॉलीथीन बचता है। हम बोलते हैं देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, लेकिन होता क्या है, हम जाने अनजाने पॉलीथीन के माध्यम से गाय के हत्यारे बन जाते हैं। कितना बड़ा पाप है। ये देश गौ माता को पूजन करने वाला देश है, लेकिन अगर गौ माता के हत्यारे हम देशवासी बन जाएंगे तो इसका कोई भी सानी नहीं है। प्लीज़ 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 इसको फॉलो करें। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से क्या होगा? वायु प्रदूषण कम होगा और प्लास्टिक इत्यादि बंद करने से मिट्टी हमारी दूषित होने से बंद होगी। इसलिए वायु शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, और पानी बचे और मिट्टी शुद्ध हो, तीनों की जनजीवन को प्रत्येक को आवश्यकता है, प्रत्येक बच्चे को, बड़े को, सबको आवश्यकता है। आज AQI कितना है? 350 AQI है जी। और 100 से नीचे होता है तो हमारा 5 साल आयु बढ़ जाता है। 100 से ऊपर होता है, 100 से 200 के बीच में 5 साल आयु कम होगा, 200 से ऊपर 10 साल आयु कम होगा। अब आयु बचाना, स्वस्थ रहना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। इसलिए हम सबको आग्रह करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और आप सबका धन्यवाद है कि आप भी इस मैसेज को अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचाइए। हम लगातार इस हर सप्ताह करते हैं। वीरेंद्र चक्रवर्ती जी हमारे साथ समाज सेवी है। सर, शहरी क्षेत्र में एक परेशानी ये होती है कि सब अपना घर साफ रखना चाहते हैं, लेकिन बाहर उस कचरे का क्या असर होगा ये कोई सुनिश्चित नहीं करता। सेक्टर 14 RWA के आप प्रधान भी रहे हैं, किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि अब शहरी क्षेत्र भी इसको लेकर जो है पूरी तरह जागरूक हो जाए? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे जागरूकता की उम्मीद हर कोई लगा कर बैठा है। ऐसा है कि वहाँ पे हमने घर घर में कूड़ा उठाने के लिए ऐसे बंदे लगाए हुए हैं
जो उनसे पर मंथ कुछ 100 रुपये जो भी उनका चार्जेस है लेके कलेक्ट करते हैं। हमारे वहाँ पे आपको 14 सेक्टर में बाहर कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हॉर्टिकल्चर का होता है। हॉर्टिकल्चर में भी हमने अपने रिक्शा लगाए हुए हैं वहाँ पे, जो इकट्ठा करके उसको उचित जहाँ पे उसका स्थान है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। ये चीज़ अगर सारे करें तो हमारा सेक्टर, हमारा शहर साफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। छोटी सी एक शुरू करने वाली बात है। बिल्कुल कुलदीप जी, लोग समझते हैं कि अगर अच्छा खान पान रखें, देसी खान पान रखें तो शायद वो रोगों से दूर हो जाएंगे। शायद ये भूल जाते हैं कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं अगर वही दूषित होगी तो फेफड़े क्या पूरा शरीर जो है वो उसका शिकार हो जाएगा। क्या एक अपील तमाम ऐसे दिग्गज समाज सेवा के हमारे साथ मौजूद है, एक प्रण लेकर चलें, सुनिश्चित कैसे करेंगे कि ये केवल एक सड़क पर ना चंद मिनटों का अभियान ना रह जाए बल्कि लोग आत्मसात करें, आत्मा को कैसे जगाएंगे इस मामले में? आज लोगों की आत्मा को जगाने के लिए ही जितनी सेवा संस्थाएं हैं, भारतीय सेवा प्रस्थान जो कि हर सप्ताह लोगों की आत्मा को झंझोड़ता है कि कैसे हमें पेड़ लगाने हैं, कैसे हमें कूड़ा हटाना है, कैसे गौ हत्या से अपने आप को बचाना है। जाने अनजाने में हम गौ हत्या का भी शिकार बन रहे हैं, और कैसे हमें अगर अपने आने वाले बच्चों को जीवन देना कि वो उनका जीवन ऐसा हो जाए कि वो पोल्यूशन फ्री हो। क्योंकि भारत में कोई कमी नहीं है, भारत में लोग इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पोल्यूशन है। अगर यहाँ की हवा स्वच्छ हो जाएगी तो भारत, विदेशी आते ही बीमार पड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है, पर थोड़ी बहुत तो ठीक है, आपकी बात मानते हैं, बट हम इसको दूर करेंगे। ये जो एक पोलियो गया, हमने कोविड से लड़ाई लड़ी, अब हम पोल्यूशन से भी लड़ाई लड़ेंगे और भारत को फ्री पोल्यूशन कंट्री बनाएंगे। भारत को एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ये आने वाले बच्चों को लेसन दिया जाएगा, आने वाले बच्चे हमारा भारत संभालेंगे। अगर हम सब इसको आज मुहिम उठा लेंगे, बच्चों को समझाना शुरू करें, मुझे लगता है कि भारत में कोई कमी नहीं होगी, भारत में पोल्यूशन नहीं होगा। अमित जी, जिस तरह से युवा लगातार आगे आ रहे हैं, क्या कहेंगे पोल्यूशन को लेकर? अब युवाओं ने भी जंग छेड़ दी है। बिल्कुल छेड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है और नेचर भी हमारे को 5 एलिमेंट्स ही दे रही है। जब वो हम उनको प्रदूषित कर रहे हैं, उनको पॉल्यूटेड कर रहे हैं, तो सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो यंग जनरेशन अवेयर है इस मामले में और दे आर विद अस। हमारा पूरा क्लब आज आया हुआ है और पूरी सपोर्ट में है। बिल्कुल, और रोटरी क्लब से हमारे साथ नवीन पसरीचा जी मौजूद है, जिनके पिता प्रेम पसरीचा जी समाज सेवा में अपना अहम स्थान रखते हैं। सर, बचपन से ही देखते आए हैं पिताजी आपके जिस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे पेड़ लगाने की बात हो, हमेशा अव्वल रहते हैं। युवा पीढ़ी खासकर एक तरफ जहाँ बीड़ा उठा रही है, पेड़ लगा रहे हैं, जंगल विकसित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो स्नैक्स खाता है, कचरा सरेआम सड़क पर फेंक देता है। और हम कई बार सोशल मीडिया पर आजकल देखने लगे हैं, बड़ा ट्रोल हो रहा है कि इंडियंस कैसे कचरा फेंक देते हैं। बाहर विदेशों में ये कल्चर बिल्कुल साफ है और इंडियंस ही, भारतीय ही ये बात कहते हैं और खुद ही उसका उल्लंघन करते हैं। देखिए, इसके लिए तो सिर्फ एक अवेयरनेस ही है जो हम लोग लोगों में फैला सकते हैं। और ये तो हमने बचपन से सुना है, जहाँ स्वच्छता होती है वहीं भगवान बसते हैं। तो ये एक अवेयरनेस हम लोगों ने जो है वो पहुंचानी है। हमारे क्लब के थ्रू हम ये सब काम कर रहे हैं और हमारे प्रेसिडेंट अमित जी ने ये नया एक इनिशिएटिव लिया है। तो बस अभी हम लोगों से अपील यही करना चाहते हैं, अपने शहर को सुंदर रखो, अपने जगह को सुंदर रखो। थैंक यू जी। श्री कृष्ण जी, मैं चाहूँगी आप हमारे माध्यम से फरीदाबाद वासियों को ये अपील ज़रूर करें, क्योंकि कुछ समय पहले फरीदाबाद में स्वच्छ फरीदाबाद अभियान जोर शोर से चलाया गया था, जो तत्कालीन निगम आयुक्त यशपाल यादव जी द्वारा। लेकिन अभियान चला, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में आ गया। क्या कहेंगे लोगों को, अगर अपना जीवन चक्र बढ़ाना है, उम्र बढ़ानी है, तो आखिर ये राइट टाइम है? नहीं तो जैसा लिखा जा रहा है कि पर्यावरण ही प्राण है, प्रकृति को ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। तो पर्यावरण और प्राण दोनों एक ही जो है सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है इनमें। देखिए, अगर किसी को दूषित पर्यावरण देखना है, फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे बंधवाड़ी है जी। 32 लाख टन कूड़ा वहाँ पर फरीदाबाद और गुड़गांव का है। फरीदाबाद से प्रतिदिन 1300 टन कूड़ा वहाँ जा रहा है। हम उस समिति में जाते हैं, वहाँ के अधिकारियों को बार बार झकझोरते हैं, निवेदन करते हैं कि क्यों कूड़ा जाता है। तो अधिकारियों ने 6 साइट वहाँ सेलेक्ट भी किए हैं कि बंधवाड़ी में ना जाए जी। लेकिन बंधवाड़ी में फिर भी रुक नहीं रहा है। वहाँ लीचेट है, सफाई नहीं होती है, वहाँ भी गाय इतनी सारी इकट्ठी हैं। अभी धीमे धीमे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक प्लांट लगने वाला है। ये सारी बातें गवर्नमेंट के लेवल पे होनी है। कूड़े से बिजली बनाना, कूड़े से एनर्जी बनाना, वहाँ एक प्लांट लगाना, इको ग्रीन लगाने की कोशिश में है।
लेकिन जैसा चाइनीज कंपनी है उसका मन और मानसिकता कैसी होती है हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे आवश्यक क्या है, मैं जब ये नहीं सोचूंगा यह फरीदाबाद मेरा है, यह मिट्टी हवा पानी मेरा है, ये मेरे और मेरे बच्चों को दूषित करने वाला है, तो हमारा जो ये जागरूकता फैलाने का जो अभियान फैलाने का हेतु है, हम सब अपने आप कोशिश करें कि इसका हिस्सा बन जाएं, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने RWA से और मार्केट में। यहाँ पर अगर हमारे मन में हो जाएगा, जब मोदी जी कोई भी अगर कूड़ा नीचे पड़ा होता उठा के जेब में डाल लेते हैं, तो मैं क्यों डालता हूँ? जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वी शुड डू दिस, और हम करेंगे। एक एक बूंद से घड़ा भर जाएगा। जब हमारे मन में भाव पैदा हो जाएगा तो निश्चित रूप से, अभी सब ने कहा है, यह देश स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, यही सिंगापुर, अमेरिका और यूरोप बनेगा, और बहुत कम समय पे बन जाएगा, क्योंकि हम लोग देर से जागते हैं, अभी जाग रहे हैं और जाग के पीछा नहीं हटने वाले। इतना मेरा निवेदन है। जैसे सिंगला जी ने अभी बताया, इट्स अ वेरी गुड थॉट। हम देखते हैं जब भी कहीं पार्क में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो कोई वहाँ पे कोई भी रैपर फेंक रहा है या चिप्स का रैपर है या कोई भी फेंक रहा है, तो उसके सामने जैसे ही वो नीचे फेंके हमारे को उठाना चाहिए और उसके सामने उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ताकि उसको बिल्कुल एक लकीर बड़ी खींचनी चाहिए। और बिल्कुल देखिए, शुद्ध पानी और पर्यावरण को लेकर ये लगातार जो संदेश दिए जा रहे हैं, देखिए स्लोगन्स हैं, और ये स्लोगन्स नहीं है, ये आत्मा को जगाने का प्रयास है। स्वच्छता में ही ईश्वर बसता है, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। डू नॉट पॉल्यूट एनवायरनमेंट, इट विल पॉल्यूट यू। तो ऐसे में शुरुआत खुद से करनी होगी, और कहते हैं कि जो बोएंगे वही काटेंगे, जो जैसा देंगे हमें वापस रिवर्ट बैक जो है उसी क्रम में आएगा। तो ऐसे में यदि स्वस्थ जीवन जीना है, आने वाली पीढ़ी को ऐसा माहौल देना है जिसमें वे स्वच्छता पूर्वक सांस ले सके, तो पर्यावरण को लेकर किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। शुरुआत अपने घर से करनी होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।